आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में, जिसका रिक्रूटमेंट 1 तारीख से शुरू हो चुका है और जिसकी लास्ट डेट जो है वो है 30 जून। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसकी फ़ीस क्या है। एफकैट एंट्री की जो फ़ीस है वो 250 रुपीज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और एनसीसी स्पेशल एंड मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए 0 है। ठीक है, हमें जो भी फ़ीस भरनी है वो ऑनलाइन पे करनी है फॉर्म की। आइए जान लेते हैं एज लिमिट इसमें क्या क्या है। तो फ्लाइंग बैच के लिए जो एज मांगी गई है वो 20 से 24 साल होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल की एज मांगी गई है। फॉर एनसीसी स्पेशल एंड मेट्रोलॉजी एंट्री एज रिलेटेड क्वेरी, इसके लिए हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए 26 एज ही मांगी गई है। अब इसमें वेरियस पोस्ट हैं, आइए देख लेते हैं बारी बारी कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं, मतलब कितनी सीट्स हैं हमारे पास। तो एफकैट के फ्लाइंग पोस्ट के लिए हमारे पास टोटल सीट्स जो हैं वो 96 हैं। एफकैट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए हमारे पास जो है दो हैं। एईएल के लिए हमारे पास है 98 टोटल सीट्स, और हमारे उसके बाद एईएम के लिए है 39 सीट्स। एफकैट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास टोटल सीटें जो हैं वो 52 हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास वो ईडीएन के लिए हमारे पास 21 सीट्स हैं। एलजीएस के लिए हमारे पास 23 वैकेंसीज़ हैं टोटल, और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए हमारे पास 28 टोटल सीट्स हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 10% सीट्स जो हैं वो अलाउ की गई हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एफकैट इंडी फ्लाइंग ब्रांच के लिए कम से कम हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 10+2 लेवल में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, जिसमें भी 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, और 10+2 इंटरमीडिएट, मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ मांगा हुआ है, मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, और इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मांगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ मांगा हुआ है, या तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड पीजी होना चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास डिग्री इन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए कहा गया है, उसमें भी सेम क्राइटेरिया दिया है कि फिजिक्स और मैथ में 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम 10+2 लेवल पे, और 4 ईयर की इंजीनियरिंग चाहिए इनको। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री। ऐसे अगर कोई इसके सामान्य डिग्री भी है आपके पास तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स की जो हमारी पोस्ट है उसके लिए हमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो हाइट मेल की 157 मांगी है, 157.5 सेंटीमीटर्स, एंड फीमेल की मांगी है 152 सेंटीमीटर्स। ओके, और अकाउंट्स के लिए मांगी हुई है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से होना चाहिए। अकाउंट्स के लिए बच्चे जो हैं बीकॉम विद एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो मेल में मांगी गई 157.5 सेंटीमीटर्स की, और फीमेल में मांगी गई है 152 सेंटीमीटर्स की। एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए एनसीसी एयर विंग की सीनियर डिवीज़न 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी में, एंड अदर डिटेल्स एज़ पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी, जो बाकी ऊपर एलिजिबिलिटी दी है उसके हिसाब से होना चाहिए। मेट्रोलॉजी एंट्री, मेट्रोलॉजी फॉर एलिजिबिलिटी एंट्री। ओके, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक बार नोटिफिकेशन भी जल्दी से देख लेते हैं।